सलमान भाई आपने बोला था अगर T20 क्रिकेट हमने खेलनी है तो मॉडर्न वे में खेलनी पड़ेगी। इकते मैं कोजी, दूजे मेरे नखरे, तीजी मैं बदतमीज। आपने मोहम्मद हारिस को शबरात पे चलने के लिए रखा हुआ था पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन मलिक और हम बात करेंगे कल के मैच इंडिया और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा। सबसे पहले तो बात करें, अगर 170 स्कोर आपने किया है, पाकिस्तान यकीन करें कि 50% मैच अपना वहीं पे हार चुका था। उसकी रीज़न ये है कि 10 ओवर में जब पाकिस्तान ने 90 स्कोर कर लिया था तो अगले 10 ओवर में तकरीबन 110 स्कोर करके आपको 200 का टोटल बोर्ड पे देना चाहिए था। अगर मैं आपको बात बताऊं इंडिया की और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जैसे ही सलमान अली आगे आए हैं, कप्तान का काम होता है फ्रंट पे आके लीड करना। सलमान भाई आपने बोला था कि अगर T20 क्रिकेट हमने खेलनी है तो मॉडर्न वे में खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरी कैप्टनसी में ये क्रिकेट तो नहीं चलेगी। लेकिन आप ही ने आके तकरीबन कुछ 17 बॉल पे 21 स्कोर किया, जबकि आपको 17 बॉल में तकरीबन 35 से 40 स्कोर करना चाहिए था। आपको जब पता है कि ये विकेट में 200 स्कोर होगा तो जीतेंगे, अदरवाइज़ आप एक मुश्किल मैच नहीं कर सकते। वही हुआ, इंडिया ने आके तकरीबन 8 ओवर में 100 कर दिया, जो कि ईजीली वो 170 चेस कर गए। इस तरह की सिचुएशन पे कप्तान के अंदर दिल गुर्दा होना चाहिए कि वो आए फ्रंट पे लीड करे। मुझे समझ नहीं लग रही, अगर आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और उसमें कह रहे हो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हमने फ़हीम अशरफ को 10 ओवरों के बाद यूटिलाइज़ करना है, तो कप्तान का काम होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करना, बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। आप रटी रटाई पर्ची के अकॉर्डिंगली आपने पूरा मैच खेला है। मोहम्मद नवाज़ जो आपका लेफ्ट आर्म प्रॉपर एक बॉलर है, आपने उसको 1 ओवर भी नहीं करवाया। सैम अयूब वो प्रॉपर बैट्समैन है, आप उसको ज़बरदस्ती ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में है। मुझे समझ ही नहीं लगी कि मैं मैच देखूं, खुद को रहूं, या कुछ भी समझ नहीं लग रही थी मैच में। इवन कप्तान को समझ नहीं लग रही थी कि उसने किस टाइम पे किस बॉलर को यूटिलाइज़ करना है और किस टाइम पे किस बैट्समैन को यूटिलाइज़ करना है। अगर मैं आपको बात कहूँ हुसैन तलत की, आपने उस आदमी को तकरीबन 1 साल से साथ कैरी किया हुआ है, ना उसको आपने कोई मैच खिलवाए हैं, आपने क्रूशियल मैच पे उसको टीम में ऐड कर दिया है। वो खुद कंफ्यूज है कि मैंने हिट करनी है, सिंगल करनी है, क्या करना है। आपने मोहम्मद हारिस को शबरात पे चलने के लिए रखा हुआ था पीछे। आपके जो की प्लेयर हैं जो पावर हिटिंग कर सकते हैं उनको आपने एंड पे रखा हुआ है, और जो आपकी सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हैं 50 ओवर्स के वो प्लेयर्स हैं, और आपने उनको मिडल ऑर्डर पे रखा हुआ है। हसन नवाज़ को आपने पिछले तकरीबन साल से उसको चांस दे रहे हैं और उसने करके भी दिखाया है। उसने बहुत सी इनिंग्स ऐसी खेली हैं कि पाकिस्तान हारा था और उसने इनिंग बिल्ड की और मैच को फिनिश किया। इस सिचुएशन पे ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। और एक कहावत है ना, जैसे इकते मैं कोजी, दूजे मेरे नखरे, तीजी मैं बदतमीज। वो हिसाब है, एक आप मैच हार गए हो, दूसरा आप एक्शन कर रहे हो, और सोने पे सुहागा आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो ट्वीट्स करके आपको अप्रिसिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल को आप फाइनल भी हार जाओगे तो कोई मसला नहीं है। आप उनको अप्रिसिएशन कर रहे हो, ना कि उनकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हो। पॉलिटिशियन को चाहिए पॉलिटिक्स को लहदा रखें। स्पोर्ट्समैनशिप एक चीज़ होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, एज अ क्रिकेटर उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अभिषेक शर्मा देख लें, शुभमन गिल देख लें, उन्होंने पहले 8 ओवर में ही मैच को एक साइड पे लगा के रख दिया था। अगर शुएब अख्तर कहता है कि टैलेंट आर्ट डिस्प्लेड करना पड़ता है, बातें शातें नहीं है। आप मैच हार के बाद में बातें शातें करके अवाम को पागल बना के अपने रूम्स में चले जाते हैं। और अगर मैं आपको मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, अगर आप ऑन बोर्ड बैट्समैन और बॉलर्स देखें इंडिया के और पाकिस्तान के, इंडिया की टीम में 5 कैप्टन खेले हैं जो IPL में वो कैप्टन्स हैं, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, पटेल, और इवन बुमराह ने भी कुछ मैचों में कप्तानी की हुई है। जबकि इसका मतलब ये है कि अगर वो IPL में कप्तानी करते रहे हैं तो उनको गेम अवेयरनेस, प्रेशर हैंडलिंग का बेहतर पता है। वो किसी भी सिचुएशन में आके मैच निकाल के लेके जा सकते हैं। आपकी टीम में आपको डे एंड पे आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आपने किस प्लेयर को रखना है, किसको निकालना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। उन्होंने सक्सेशन प्लानिंग पहले से की होती है। उनको किसी भी सिचुएशन में आपने अगर ऑडियंस आपको खुद बताएगी
किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान लाइक उनके ऊपर ओवरकम कर रहा है। वो इजीली आए, उन्होंने स्कोर किया और वो मैच निकाल के ले गए हैं। तो अभी भी आपके पास लाइक पाकिस्तानी टीम को कह रहा हूँ मैं कि अभी भी आपके पास टाइम है। 2 मैच आपके रहते हैं, श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ। मेहरबानी करके आप इनसे जीतें और वो गलतियाँ बिल्कुल ना करें जो आपने पिछले कुछ मैचों में की है। और होपफुली इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा फाइनल मैच हो सकता है और इसके चांसेस भी हैं। लेकिन मैं सलमान अली आगा को दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि कैप्टन का काम होता है फ्रंट पे आके लीड करना, दिल गुर्दे से खेलना। आके सिर्फ अपनी सिंगल डबल करके स्कोर 200 हो रहा है, 170 करके आपने समझा कि पता नहीं मैंने कोई मार्का मार लिया। नहीं, हम जो बेसिक क्रिकेट खेलने वाला क्लब लेवल पे भी है ना, उसको भी पता था कि आपने 40 से 50 रन शॉट किए हैं। अपने लाइक होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।